यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। बहुत इजी है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और एक बार सही तरीके से अगर आप समझ लोगे तो लाइफ लॉन्ग इट विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। Mode of creation, as we discussed in the previous lesson, by incorporation under the Companies Act among partners. अब देखो, कंफ्यूज मत होना। अमंग पार्टनर्स, ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अमंग मेंबर्स लिखने से बेटर रहता है, क्योंकि पार्टनर्स तो अलग होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट से हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर्स पार्टनर्स तो होते नहीं है टेक्निकली। सो ये लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है। और पार्टनरशिप में क्या होता है, बाय रिटन और ओरल अग्रीमेंट, बल्कि यहाँ लिख देते हैं बाय पार्टनर्स, व्हाटएवर, कोई बात नहीं। लीगल स्टेटस, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। देखो यहाँ पर मेंबर्स वर्ड का यूज किया गया। नो सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के एजेंट एंड प्रिंसिपल होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप में। नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी अगर है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो कहने का मतलब है अंबानी जी की कंपनी जो है, रिलायंस है, पब्लिक कंपनी है, तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी है, आपके पापा की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सो मिनिमम 2 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब है 2 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए। एक मेंबर से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं खोल सकते, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। पार्टनरशिप में भी खुद अकेला ही मैं सब कुछ हूँ, मेरे को कोई और नहीं मांगता। So can you alone run a partnership firm? Of course not. So to run a partnership firm, at least you should have one more person with you. जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, you cannot marry yourself. So minimum 2, बहुत easy था। मैक्सिमम पार्टनरशिप में होता है 50 मेंबर्स या 50 पार्टनर्स। Liability. If you remember, guys, the first thing I discussed was about the limited liability. So, generally, limited up to the face value of shares held or the amount of guarantee given. Why will I give a guarantee? गारंटी देने में तो मेरे को नुकसान हो सकता है। जनरली 99% ऑफ द टाइम में शेयर का जो वैल्यू होता है, फेस वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में अगर नुकसान हो गया तो भैया बीवी के ज्वेलरी भी देने पड़ सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का मतलब क्या है? देखो भैया, अगर हम पार्टनरशिप फर्म में हैं तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्यों काम कर रहे हैं हम, व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड? ऑफ कोर्स आई नीड प्रॉफिट, आई नीड प्रॉफिट। एंड इन द सिमिलर फैशन, व्हेन यू गेट शेयर्स, you get the profit, but we technically call that profit as dividend. When profits are distributed to the shareholders, we call it dividend. Okay, so transferability of interest. तो पार्टनरशिप फर्म अगर है तो भैया मेरा प्रॉफिट कल से तेरा, मैं ट्रांसफर करता तेरे को, तो क्या पार्टनर्स अलाउ करते हैं? और अगर मैं शेयर होल्डर हूं और मैं अपना डिविडेंड, मैं अपना शेयर पहले ट्रांसफ़र करूंगा, क्योंकि डिविडेंड उसी को मिलेगा जिसके पास शेयर्स होगा, तो मैं क्या अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता हूं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो कंपनी फॉर्म में ट्रांसफरेबल विदाउट परमिशन ऑफ अदर मेंबर्स। भैया मेरा शेयर्स है, मैं किसी से पूछूंगा क्यों? तो मैं आराम से ट्रांसफ़र कर सकता हूं। बट पार्टनरशिप में not transferable without mutual consent of all partners. तो पार्टनरशिप में पार्टनर से पूछना पड़ेगा। मैनेजमेंट, भाई पार्टनरशिप को कौन मैनेज करता है? ऑफ कोर्स पार्टनर्स करते हैं। तो देखो, जनरली एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बट पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था स्लीपिंग पार्टनर, ये पार्टनर, वो पार्टनर। बट जनरली अगर मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं तो मेरे पास अधिकार है, राइट। राइट को समझिएगा दोस्तों, राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो राइट मीन्स अधिकार। तो उसी प्रकार से अगर मैं शेयर होल्डर हूं, इफ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, डू आई हैव द राइट, ही इज अ शेयर होल्डर
एंड ही सेज, ए मुकेश, ए अनिल, ए तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे, चलो हटो, मैं आज से डायरेक्टर, मैं मैनेज करेगा, मैं इस कंपनी का मालिक है, मेरे पास भी शेयर है। सो क्या वो आके ऐसे बोल सकता है? क्या वो मैनेज कर सकता है? नहीं। मेंबर्स इलेक्ट डायरेक्टर्स हु मैनेज द कंपनी। अब वो डायरेक्टर्स कैसे इलेक्ट होते हैं ये सब आप पढ़ोगे हायर लेवल पे दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो फिलहाल क्लास 9 में सिंपल पढ़ाई है, तो मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। सो कहीं पर भी रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। इम्प्लाइड एजेंसी, ये इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब पहले मैं आपको समझाता हूँ। एजेंसी मतलब भैया, अगर देखो जैसे होता ना, पहले ज़माने में पिताजी जबान देकर आ गए, भाई मेरा बेटा तुम्हारी बेटे से शादी करेगा, मैं बोल दिया ना, तो क्या अगर एक बार पापा बोल देते हैं तो क्या हम लोग बोलते थे नो पापा यू हैव वायलेटेड माय ह्यूमन राइट्स? ऐसा हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। मैं पहले ज़माने का बात कर रहा हूँ, आजकल का आप लोगों के ज़माने का नहीं। तो पहले के ज़माने में अगर पिताजी वचन दे देते थे तो शादी हो जाती थी। तो कहने का मतलब है इम्प्लाइड एजेंसी, मतलब ये समझ लीजिए सिंपली कि अगर मेरा पार्टनर किसी को वादा कर दिया कि चलो मैं ये 110 रुपये लीटर पे तुमको ये दूध बेचूंगा, तो बाद में मैं आके ये नहीं बोल सकता अरे भैया सस्ता दे रहे हो, 125 रुपया होना चाहिए, मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड द अदर पार्टनर्स। एवरी पार्टनर इज द एजेंट। भाई अगर मेरे पार्टनर ने कह दिया तो भैया समझ लो मैंने कह दिया, इसका मतलब है इम्प्लाइड एजेंसी। बट कंपनी फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता है। अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी और द अदर मेंबर्स। ये सब भी पढ़ाई आप लोग डिटेल में करोगे हायर स्टडीज़ में, बट मैंने बहुत जिस्ट में आपको जो समझाया है वो आप समझ चुके हो, आई एम वेरी श्योर। रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी, बट पार्टनरशिप में इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लीगल फॉर्मेलिटीज एंड स्टैट्यूटरी कंट्रोल। कंपनी का पिताजी कौन है? लॉ है। स्टैट्यूटरी कंट्रोल मतलब, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, कानूनन, ठीक है। तो फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड, फिलिंग नहीं होगा, ये फाइलिंग होगा, ठीक है। फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स कंपल्सरी, कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स विदाउट लीगल प्रोसीडियर। जिस ऑब्जेक्ट, जिस गोल, जिस मिशन से मैंने ये कंपनी बनाया, अचानक से मैं वो मिशन को चेंज करना चाहता हूं, न न न न न नहीं, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट नॉट कंपल्सरी, कैन चेंज ऑब्जेक्ट्स फ्रीली। भैया हम लोग पार्टनर्स हैं, हम लोग कल बोले थे कि रसगुल्ला बेचेंगे, आज हमको लग रहा है कि जलेबी भी बेचेंगे, तो बेच लो भैया, ठीक है। तो बात इतना सा, कोई नियम कानून, कोई कानून का दरवाज़ा खटखटाने का नहीं। डिसोल्यूशन, 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 डिसोल्यूशन का मतलब क्या है भैया पता है क्या आपको? डिसोल्यूशन मतलब जैसे हम मरते हैं, आप मरते हैं, मरते तो नहीं है सर, एक दिन मरेंगे, ठीक है भैया। सो इसी प्रकार से जब कंपनी मरेगी, डज नॉट डिसॉल्व बाय डेथ। अरे कंपनी, सर कंपनी वैसे मरती नहीं है, आप ही ने तो बताया था सर कि परपेचुअल सक्सेशन। ओके, यू रिमेंबर, दैट्स सो नाइस। सो डज नॉट डिसॉल्व बाय डेथ। किसका डेथ? इंसॉल्वेंसी। किसका इंसॉल्वेंसी? ल्यूनेसी एटसेट्रा ऑफ मेंबर्स। मेंबर जो पैदा किया था, मेंबर जिसने पैदा किया था, वो अगर मर भी जाए तो भी कंपनी जो बेटा है वो नहीं मरेगा, क्योंकि कंपनी का जो बाप है, पैदा करने वाला बाप, वो कानून खुद है, और कानून कभी मरता नहीं है, ठीक है। डिसॉल्व्ड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड लूनेसी ऑफ द पार्टनर, ठीक है। गवर्निंग लॉ इन इंडिया, कंपनीज एक्ट 2013। जितने भी कंपनीज बनते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनते हैं, और पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी इन दिनों LLP एक्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ने कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को दोनों को मिला के, उनके कुछ अच्छे अच्छे बातों को लेकर, खराब खराब बातों को हटा के LLP एक्ट बनाया है। सो LLP एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय पे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे। आई थिंक नाउ इट्स थिंग्स आर क्लियर। वी आर गोइंग स्लो, वी आर गोइंग स्टडी, बट आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार समझ लोगे उसके बाद पढ़ लोगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी।
मेरिट्स मतलब फ़ायदा, ठीक है, फ़ायदा का बात करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी खोला मैंने, उसका क्या फ़ायदा होगा। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, अरे भैया बहुत सारा पैसा मांगता कहाँ से आएगा, अरे इतनी सारी मेंबर, अनलिमिटेड मेंबर, जिससे लेने का, शेयर देने का, पैसा लेने का, शेयर देने का, पैसा लेने का। तो लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज मतलब खूब मनी आने का, खूब पैसा आने का, पैसा आने का, पैसा आने से खूब सारा एसेट्स खरीदने का, ठीक है। तो इनको अपने पढ़ेंगे अकाउंट्स वाले चैप्टर में। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू सो दैट पीपल विथ लिमिटेड मीन्स कैन ऑल्सो बाई देम। लिमिटेड मीन्स मतलब रिक्शा वाला, ठेला वाला, गाड़ी वाला, बस वाला, घोड़ा वाला, सब दरवान जिसको खरीदने का है। बड़ा कंपनी है बट एक शेयर का दाम 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। मैं लिया 200 शेयर, 200 शेयर लिया तो 200 का मैं इन्वेस्ट किया इस कंपनी में 20,000 रुपया। बैंक में अगर 20,000 डालता मैं तो बैंक बोलता मैं तेरे को 4% देता, बट ये कंपनी का डिविडेंड पता कितना, 9% आया रे बाबा। अब समझ में आया, या चलो 10% आया। तो 20,000 का शेयर जो मैंने इन्वेस्ट किया, कितना शेयर लिया मैंने, मैं 200 शेयर खरीदा, कितना रुपया चला गया, 20,000 रुपया चला गया। और डिविडेंड कितना मिला, 2,000 रुपया का डिविडेंड मिला। तो मेरे लिए लगाया 20, पाया 2,000, लगाया 20,000, पाया 2,000। और एक और बात है, जब मैं खरीदा था तो ये शेयर का दाम 100 रुपया था। अगर आज इस शेयर का दाम 150 रुपया हो जाए तो अगर मैं 200 शेयर बेचूं तो मेरे को मिलेगा कितना, 30,000 रुपया। तो हो गया ना बाबा फ़ायदा। अरे 6 महीने में मेरा शेयर जो 100 रुपये का था वो 150 रुपये का हो गया। नाउ आई कैन सेल इट और मैं कोई दूसरा कंपनी का शेयर खरीद लूँगा। सो इससे क्या हो रहा है, ये जो रिक्शा वाला था इसने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 100 रुपया का शेयर था, 200 शेयर इसने खरीदा। तो ये 20,000 रुपया किसके पास गया, 20,000 रुपया गया कंपनी के पास। तो ऐसे छोटे 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 लोग भी अगर कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो इसे हम कह रहे हैं लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस। अ पब्लिक कंपनी कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सेल शेयर्स टू देम। द क्रेडिट स्टैंडिंग ये अच्छा बात है। क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब कौन से कंपनी का शेयर खरीदूं। अब मैं एक रिक्शा वाला हूं, मैं खून पसीने की मेहनत से जो पैसा बचाया हूं उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं किसी कंपनी पे। तो क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब रेप्यूटेशन, किसका क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है। आई विल इन्वेस्ट माई मनी ओनली इन दैट कंपनी वेयर आई एम श्योर कि I will get good return and the prices of share is going to rise because the company is good, they are doing good business. If they are doing good business, they are going to make good money. Good money means good profit. Good profit means good valuation and the share price will go high. Simple. So the credit standing of a company is also high. Different types of securities. Securities and share का एक ही meaning होता है, तो confuse नहीं होने का. Can be issued to mobilize फंड्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। तो अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है, ये भी बाद में पढ़ोगे आप, अभी नहीं पढ़ने का। अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, कोई छोटा इन्वेस्टर, कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई मोटा इन्वेस्टर, समझे। मोटा मतलब शरीर से नहीं भैया, पैसा से, बहुत मोटा पैसा है इसके पास। देयरफॉर अ कंपनी कैन एक्यूमुलेट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज। सो ये बात एकदम क्लियर है कि अगर कंपनी बनाएंगे तो बहुत सारा पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। ये था पॉइंट 1, तो हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट 2, आई रेडी? यस। लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट हम आपको लास्ट दिन समझाए थे, अब आप समझ चुके हो, आई एम वेरी श्योर। यू जस्ट गोइंग टू रीड इट। द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू रीड इट सो दैट यू नो व्हाट टू राइट इन द एग्जामिनेशन। यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, सुपर। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो आपके दिमाग में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती घुसना चाहे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, दिमाग में हो या दिल में हो। तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है दोस्त, समझ चुके हो। अब आपको एग्जामिनेशन पे 100 में से 100 लाना है, ठीक है, लाएंगे। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम।
His personal property cannot be attached even if company is unable to meet its creditors claim. समझा चुका हूं मैं. This is ये क्या है, कुछ कट गया है दोस्तों, कुछ मेरे यहाँ पर स्कैनिंग कटा हुआ है, कोई बात नहीं. नोन एंड रिस्ट्रिक्टेड. The principle of limited liability also encourages people to invest money in a company. The risk of loss is diffused among large number of person. A company enjoys stability. तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना का शेयर वैल्यू बस उतना ही पैसा देना है. एक बार पैसा दे दिया या बार बार देना नहीं है. अगर 10 रुपया का शेयर है, मैंने अगर 6 रुपीज़ दिया है, 10 रुपया का शेयर है, अगर 6 रुपीज़ दिया तो बैलेंस सिर्फ 4 रुपया देना है. अगर 100 शेयर लिया है तो बैलेंस सिर्फ 400 रुपया कंपनी को देना है. दैट्स इट. कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, पॉइंट नंबर 3. कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ये हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई मेंबर मर भी जाए तो कंपनी नहीं मरेगा, कंपनी चलता रहेगा. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पार्टनरशिप में पार्टनर मर गया, भैया एक आदमी कितना जिएगा, 100 साल, 150 साल, 150 साल नहीं जीता है, अच्छा ठीक है 100 साल, बट कंपनी भैया 200, 300, 400, 500 साल तक चल सकती है, उससे ज़्यादा भी चल सकती है. एज अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स डज नॉट थ्रेटन इट्स एग्जिस्टेंस. Ownership of a company may change without affecting the continuity of operations. A company enjoys stability. ये important बात था कि ownership of a company may change without affecting the continuity of operation. भैया देखो, डायरेक्टर लोग काम करते जा रहे हैं. आज मेरे पास शेयर था, मैंने बेच दिया किसी को, कल तुम्हारे पास था, तुमने किसी और को बेच दिया. तो शेयर्स बेचते बेचते क्या हो रहा है, कंपनी के जो मालिक है, भाई छोटा ही मालिक सही, बट मालिक तो मैं हूँ. तो मालिक धीरे 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 तेज तेज जैसा तैसा चेंज होता जा रहा है, बट कंपनी अपना काम चुपचाप करते जा रही है. ठीक है. सो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट. एफिशिएंट मैनेजमेंट, देखो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, सारा काम आपको खुद को करना है, क्योंकि पैसे बहुत कम है, बट यहाँ बहुत पैसे हैं आपके पास, पैसे का टेंशन नहीं है, काम सही होना चाहिए. तो एफिशिएंट मैनेजमेंट. अ कंपनी कैन एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBA. सो कंपनी, हम लोग भी तो यही चाहते हैं ना, पढ़ लिख कर भाई एक अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे. तो मल्टीनेशनल कंपनी आपको ज़्यादा सैलरी देगी. ज़्यादा सैलरी कहाँ से देती है वो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं. Employment of professional managers helps in improving the efficiency of business transactions. Professional managers, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपका मैनेजमेंट और एक क्लास 10 या क्लास 12 या ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट और एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग, ऑफ कोर्स आपका मैनेजमेंट बेटर होगा. तो उससे क्या होगा, कंपनी को क्या फ़ायदा मिलेगा? It will help in improving the efficiency of business transactions. ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन, जहाँ पैसा का इनफ्लो आउटफ्लो होता है. कुछ खर्चा किया तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, कुछ माल बेचा तो बिजनेस ट्रांजैक्शन. एफिशिएंसी से क्या होगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो सही तरीका से खर्चे को कम करेंगे, इनकम को बढ़ाएंगे. द कंबाइंड जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल डायरेक्टर्स फैसिलिटेट बैलेंस्ड एंड रैशनल डिसीजन. बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं. ठीक है. तो उनका दिमाग एकदम बैलेंस्ड रहता है. मिलकर जब हम लोग फैसला करते हैं, एक फैसला आपने अकेला खुद कर लिया और एक फैसला आपने पूरे परिवार से डिस्कस करके किया, तो कौन सा फैसला बेटर होगा? Having more than one manager results in specialization and division of labor. Having more than one manager, अरे भैया बहुत बड़ा कंपनी है, मार्केटिंग मैनेजर अलग, अकाउंट्स मैनेजर अलग, प्रोडक्शन मैनेजर अलग. ठीक है. तो अलग अलग, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर अलग, तो बहुत सारे मैनेजर्स हैं. तो इससे क्या होगा, रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन. भैया तुम सिर्फ क्वालिटी पे काम कर, तुम भैया सिर्फ अकाउंट्स पे काम कर. एंड डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वो नहीं, लेबर मतलब काम. ठीक है. सो जो कंपनी में बहुत सारा काम है, हमने काम को बांट दिया, डिवाइड कर दिया. तो आई थिंक नाउ यू गेट इट. तो ये एफिशिएंट मैनेजमेंट का बात हो रहा है. ठीक है.
तो मैनेजमेंट एफिशिएंट कैसे होगा, ये बहुत छोटा रूप में, ये एक छोटा से पैराग्राफ में समझाने का चेष्टा किया जा रहा है। हायर स्टडीज़ में आपका बिजनेस मैनेजमेंट का पूरा किताब होगा, ठीक है। सो एक पूरा बिजनेस मैनेजमेंट का किताब को एक पैराग्राफ में समझाना इजी तो नहीं होगा, बट आप सिर्फ छोटे 2-4 लाइंस लिखने हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये सब में ये कीवर्ड्स है, ठीक है, जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर कीवर्ड, आपको नंबर यहाँ से मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन जो है आपको नंबर यहाँ से मिलेंगे मेरे दोस्त, दीज आर द कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये सब स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा मेरे भाई। प्रोफेशनल मैनेजर्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड, जो मैं चेक बना रहा हूँ, जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान रखना कि सर ने अगर बॉक्स बना दिया है तो ये वर्ड लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, देखो ये मैं इसको भी बॉक्स बना रहा हूँ। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट परमिट्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। सो बोला जाए तो सब के सब शब्द इंपॉर्टेंट थे, बट इजी रहता है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो जिनको 100 में से 100 लाना, मैं उनको बता रहा हूँ, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। हालांकि आईसीएसई बोर्ड में देखा हूँ कि नंबर बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से बांटते हैं, ठीक है। सो टेंशन आपको को लेने का नहीं है, बट आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगा। क्लास 11-12 में हेल्प मिलेगा, ग्रेजुएशन में हेल्प मिलेगा, सीए में हेल्प मिलेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या होता है, ये आप हायर स्टडीज़ में समझोगे। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली आप ये समझ लो कि जो शेयर्स है, जहाँ शेयर का बाजार, बाजार किसको बोलते हैं, मार्केट किसको बोलते हैं, जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होता है। सो शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हम लोग अगर एक डिश टीवी खोलते हैं तो डिश टीवी में अलग अलग चैनल्स देख रहे हैं हम लोग, लिस्टेड है। तो उसी समझ लीजिए एक स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग कंपनी के शेयर्स है, शेयर्स का दाम लिखा हुआ है, आज का दाम क्या है, खरीदने का दाम क्या है, बेचने का दाम क्या है। सो जिसको ट्रांसफ़र करना है शेयर्स को, वो कहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज से, so that a member can easily sell his shares. He is not bound to keep them for life. Such liquidity of investment, ये word बड़ा important है। Liquidity of investment, लिक्विड मतलब क्या होता है, जैसे अपने को पढ़े हैं, बचपन में पढ़े सॉलिड लिक्विड गैस, ये है अगर आपका आइस क्यूब को छोड़ दो, आइस क्यूब कहाँ लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आज तक मेरे पास 200 शेयर है 100 रुपया करके 20,000 रुपया, बट क्या मेरे पास 20,000 रुपया कैश है, नहीं है। मैं जाके इसको बेच दिया तो 20,000 रुपया कैश आ गया तुरंत। जैसे बर्फ को छोड़ा तो तुरंत बर्फ पानी बन गया, तुरंत छोड़ते के साथ बर्फ पानी बन गया। तो शेयर्स तुरंत बेचा स्टॉक मार्केट में, पैसा बन गया। बट इमेजिन अ सिचुएशन कि आपने एक मोटरसाइकिल खरीद ली 2 लाख रुपए की, उसको बेचना चाहते हो तो क्या आपको 2 लाख का 2 लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तो चला हुआ है, ये तो सेकंड हैंड है, ये तो ऐसा है वैसा है। आपको 2 लाख का मोटरसाइकिल का सिर्फ 1 लाख मिलेगा या 1.5 लाख मिलेगा। तो लिक्विडिटी का मतलब समझ गए, तुरंत फॉर्म चेंज होगा। जितना बर्फ था, जितना बर्फ में जितना पानी था आपको पूरा मिल रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। उतना ही पानी को वापस से बर्फ बनाना तो बन जाएगा, कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। सच लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट्स इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज। क्योंकि आपको पता है कि शेयर्स में खरीदने से मेरे को कोई नुकसान नहीं है, तो मैं वापस बार बार शेयर्स पे पैसे लगाऊंगा। बट मैं अगर मोटरसाइकिल खरीदूं और मोटरसाइकिल को 6 महीना रख दूं तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो मैं मोटरसाइकिल बाइंग एंड सेलिंग का काम नहीं करूंगा। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आई एम अ ट्रेडर हु इज बाइंग एंड सेलिंग न्यू मोटरसाइकिल, मतलब मेरा काम है नए मोटरसाइकिल को बेचने का। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है बुद्धि, बिजनेस का बुद्धि, ठीक है। इसको अगर रट के पढ़ना चाह रहे हो तो मज़ा नहीं आने वाला है। जिन बच्चों को आगे चल के बिजनेस वर्ल्ड में धमाका मचाना है, फाइनेंस वर्ल्ड में धमाका मचाना, अगर आपका करियर में अगर आप सीरियस हो तो मैं हूं आपके लिए सुपर बेस्ट।
और जिन बच्चों को सिर्फ रट के नंबर लाना, मैं आप लोगों के लिए बहुत आपको लगेगा कि सर तो बहुत कुछ समझा रहे हैं, तो रटने वाले बच्चे आप हमसे दूर भाग जाइए, दूर भाग जाओ मेरे से। समझने वाले बच्चों वेलकम, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बड़ा अच्छा फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। ये सब आप लोगों को समझाना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देखो क्या होता है, आपकी फ्रेंड्स आ रही है, बर्थडे है आपका, बर्थडे। अब आपके फ्रेंड में सिर्फ 5 फ्रेंड्स आर कमिंग। अब आपको समोसा बनाना है, समोसा या जलेबी बनानी है, बहुत सारा आपको खाना बनाना है, ठीक है। तो बहुत सारा खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए आपने कुक को हायर किया। सो वो कुक जो आएगा वो 5 लोगों के लिए खाना बनाए या 50 लोगों के लिए खाना बनाए, वो तो पैसा ले लेगा। सो कहने का मतलब ये, अगर आप 5 लोगों के लिए खाना बना रहे हो, लेट्स से आपका कॉस्ट आ रहा है 2000 रुपया, तो इसका मतलब है कि एक फ्रेंड के लिए 400 रुपया का कॉस्ट आया। तो मम्मी बोली, अरे भैया बेटा, अरे बेटा एक काम करती हूँ मैं ना, रक्षाबंधन आ रहा तो मैं अपने भी भाई लोग को बुला लेती हूँ, या तुम अपने भाई लोग को बोल दो, उन लोग भी अपने दोस्तों को बुला ले। नहीं नहीं मम्मी मेरा बर्थडे, मैं क्यों बोलूँ। तो जैसे तैसे करके सब लोगों ने अपना अपना बुला लिया। तो भाई कुल मिला के 5 के जगह पार्टी हुआ 50 लोगों का। तो जब 50 लोगों का पार्टी हुआ तो ये खर्चा 2000 के जगह सिर्फ 2500 रुपया। कितना आटा कितना मैदा और लग जाएगा भैया, 500 रुपया का। तो 2500 डिवाइडेड बाई 50 जैसे हमने किया, सो ये आपका आया 50 रुपया। अरे ये क्या, अभी तक 5 फ्रेंड में एक फ्रेंड का दाम लग रहा था 400 रुपया, और 50 फ्रेंड का पर फ्रेंड का दाम लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। तो इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज मतलब सस्ता हो जाना, स्केल मतलब जैसे स्केल को बढ़ाओगे। अभी तक क्या था, 5 फ्रेंड्स का खाना बना रहे थे 2000 रुपया लग रहा था, 50 फ्रेंड का खाना बनाए 2500 रुपया लगा, तो पर फ्रेंड का कितना रुपया लगा। तो इकोनॉमी किस में आया, सस्ता किस में पड़ा, जैसे मैं ज्यादा लोगों का खाना बना रहा हूं सस्ता पड़ रहा है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग ये है। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। स्केल का मतलब समझ चुका है आप लोग, बच्चा लोग, स्केल बढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी मतलब सस्ता होना। सो कंपनी के पास बहुत स्कोप है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मतलब वी कैन स्केल अप, फाइन। लार्ज कैपिटल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट फैसिलिटीज फैसिलिटेट large scale operations. See, since we have so many people, we have production manager, we have sales manager, we have accounts manager, so we have got a huge team. टीम है अपने पास, तो जब अपने पास टीम है तो भैया काम को बढ़ाओ। Therefore, a company can fully secure the advantage of large scale in production, in marketing, in finance and other areas of business. तो क्योंकि हमारे पास टीम है तो हम लार्ज स्केल काम करेंगे, लार्ज स्केल काम करने से हमें फ़ायदा होगा। तो ऐसा लार्ज स्केल काम पता कौन करता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। लेट्स से एडिडास। एडिडास जिस क्वालिटी का टी शर्ट आपको 500 रुपया में दे रहा है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों करोड़ों पीस बना रहा है, तो वैसा ही सेम टी शर्ट अगर आप खुद बनाने जाओगे तो आपका हो सकता है 2000 रुपया खर्चा हो जाए। तो कई बार ऐसा देखोगे, लोकल ब्रांडेड, लोकल परचेज करने जाओगे तो लोकल वाला आपसे 700 रुपया मांग रहा है, लोकल टी शर्ट, बट ये ब्रांडेड एडिडास का टी शर्ट 500 रुपया में मिल रहा है। क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि ये करोड़ों टी शर्ट बना रहे हैं, तो इनका खर्चा धीरे 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 कम हो जाता है। हो सकता है इनका टी शर्ट का कॉस्ट आ रहा है 300 रुपया, तो ये आपको 500 रुपया में बेचने के लिए रेडी है, बट ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसका कॉस्ट ही आ रहा है 600 रुपीज़, तो आपको 700 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है। तो ये बेचारा 600 to 700 ओनली 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ ये 300 रुपया का
कॉस्टिंग पे आके 500 रुपया में बेच रहा है, स्टिल ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 200 रुपीज़। सो एडिडास वाला 200 रुपया पर टी शर्ट कमा रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है और कस्टमर को सस्ता भी मिल रहा है। वाओ, सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। सो इस प्रकार से होता है धंधा। सो बिजनेस ऐसे होता है मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पब्लिक गुडविल। पब्लिक गुडविल, अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया एडिडास का, वो आपको 500 रुपया में टी शर्ट दे रहा है, लोकल वाला आपको 700 रुपया में दे रहा है, इसका क्वालिटी ख़राब है, इसका क्वालिटी अच्छा है। सो पब्लिक गुडविल, पब्लिक के नज़र में, आपके नज़र में आप किसका तारीफ करोगे? गुडविल, अरे भैया वो कंपनी बहुत अच्छी है, किसके लिए बोलोगे? बड़े कंपनी के लिए बोलोगे। A company enjoys a good reputation and prestige in the business world. A company's activities are subject to scrutiny by auditors. देखो एक और अच्छा बात क्या है, कंपनी जो भी काम कर रहा है वो चेकिंग होगा, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट, इट्स अकाउंट्स आर पब्लिश्ड एंड दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सो ये तो चलो मैंने जो एग्जांपल दिया ये तो सेल्स के हिसाब से दिया, बट जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, पैसे लगाते हो, तो आपको डर नहीं लगता है, शेयर खरीदे हो आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई ये लोग मेरे पैसे से क्या काम कर रहे हैं वो मैं अकाउंट्स देख सकता हूँ, तो मेरे को तसल्ली है कि मेरा पैसा सेफ है। क्या ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है या ये लॉस कर रही है? अगर कंपनी लॉस कर रही है तो भैया मेरा खतरा है, शेयर के दाम गिरने वाले हैं, ठीक है। सो गुडविल बनता है। कहने का मतलब ये, अगर मैं अपने पैसे को अपने मामा जी को दे दूं, मामा जी बोले अरे भांजा कुछ पैसे है तो दे दो, तो हाँ मामा जी ले लो। अब मामा जी उस पैसे का क्या कर रहे हैं मेरे को पता नहीं, कल को मामा जी अगर बिजनेस में डूब गए तो हम क्या मामा जी का क्या बोलेंगे? मामा जी बोलेंगे बेटा मैं तो खुद लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे खुद के पास खाने का पैसा नहीं है बेटा। तो आपको तो पता भी नहीं चला ना, बट यहाँ आपके पैसे के बारे में आपको पता चल रहा है। चलिए सोशल एडवांटेजेस। सोशल एडवांटेजेस, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेज स्कैटर्ड सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी। स्कैटर्ड सेविंग्स मतलब कोई बिखरा हुआ है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, कोई आम बेचने वाला है, कोई फल बेचने वाला है, कोई छोटा मोटा व्यापारी है, कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट है, तो सबके पास छोटे छोटे सेविंग्स है। तो छोटे छोटे सेविंग्स को एक जगह जाके, सब कोई अलग अलग जगह पे है, बट अलग अलग जगह वाले सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इधर से इधर, 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 तो स्कैटर्ड लोग कहाँ पहुँचे? एक जगह पे पहुँचे, ठीक है। सो कंपनी फॉर्मेशन में यही होता है। सो mobilizes scattered savings of the community and mobilizes scattered saving of the community and channelizes them into productive uses. अब आप लोगों के पास जो हजार 500 रुपया था उससे क्या फ़ायदा होता? आप तो कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं पाते, बट आप लोगों ने जब अपना पैसा एक जगह पे इस कंपनी को दिया, तो इस कंपनी ने क्या किया? आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया, आपने भी दिया, आपने भी दिया, तो ये पैसा, छोटा छोटा पैसा बड़ा पैसा बनते जा रहा है। देखो बड़ा बनते जा रहा है, बड़ा बनते जा रहा है। अब इस बड़े पैसे से बड़ा बिजनेस हो रहा है और सबको कंपनी ने वापस डिविडेंड दे दिया। तो आपके पैसे जो घर पे पड़े रहते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो कंपनी को आपने दिया, कंपनी ने आपको मुनाफा शेयर किया। इट देयर बाय फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि सबके पैसे मिलकर, अगर घर का छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, 5 भाई बहन ने मिलकर 200 रुपया जमा किया और एक बड़ा टेलीविज़न खरीद लिया, तो घर पे कम से कम अलग अलग लोगों के पास पैसे पड़े हुए थे, बट मिलाकर हमने कुछ किया तो कुछ नया एसेट को हमने क्रिएट किया, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन। अ कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। इट हेल्प्स इन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। Company organization also facilitates the growth of stock markets, financial institutions, and professional managers. So I think this is absolutely clear. इसमें समझाने का कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ समझाने का मैं काफ़ी समझा रहा हूँ। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। तो ये थे पॉइंट नंबर 9। अच्छा, अभी हमने बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं शायद, एक मिनट रुकिए।
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हमने छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। So let's complete this democratic management. The membership of a public company is large and its ownership is generally diffused. ये बात क्लियर है, लार्ज मेंबर्स है, ओनरशिप डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब स्कैटर्ड, ठीक है। मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, ये भी मैंने समझा रखा है कि मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। Directors are responsible and accountable to the general body of members. So the directors they need to report to the general body of members. ये सब details आप बाद में पढ़ोगे। AGM बोलते हैं annual general meeting. The Companies Act has laid down several restrictions on the powers of directors. This prevents operation and mismanagement in the company and ensures that is managed on a democratic principles. Democratic मतलब भैया सबका अधिकार है, डायरेक्टर भैया ए डायरेक्टर तेरा जो मन में आएगा तू करेगा, नहीं 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 नहीं, रूल्स है, रेगुलेशन है। कौन से रूल्स और कौन सा रेगुलेशन? अरे भैया कंपनीज एक्ट 2013 का रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो आपको उसको फॉलो करना है। तो हमारा भी अधिकार है, हम छोटे मोटे शेयर होल्डर है तो क्या हुआ, तुम ये नहीं बोल सकते चल तुम चुप रहे, इतनी बड़ी कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी और तेरा औकात क्या है सिर्फ 5,000 रुपया का शेयर, खामोश, ऐसा नहीं बोल सकते। डेमोक्रेटिक मतलब ये, जैसे हम लोग का इंडिया डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो सबका बराबर का वोट है, वोट, तो भैया हमारा भी वोट है, हमारा भी बात सुनना पड़ेगा। तो ये है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई थिंक मेरे ख्याल से आज के लिए एक बार यहीं रोकते हैं, ज़्यादा पढ़ने से आप लोगों का दिल दिमाग में दर्द हो जाता है, मेरे को पता है। तो आज एक बार यहीं रोकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे डीमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।